नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्री राम नायक, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ से आपके बीच उपस्थित हूँ सिंधु सभ्यता के धर्म पर चर्चा करने के लिए। पिछले जो वीडियो हैं उनमें हम सिंधु सभ्यता का जो समाज है, सिंधु सभ्यता के समाज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे आज हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता का जो धर्म है वो किस प्रकार से रहा। तो सिंधु सभ्यता का जो धर्म है वो है बहुदेववादी। बहुदेववादी का अर्थ है कि सिंधु समाज में भी बहुत सारे जो देवताएं हैं, देवता जो है देवी और देवताओं की मान्यता थी और इस प्रकार की मान्यता हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल में भी रही है और वर्तमान का जो समाज है हमारा वो भी क्या है, बहुदेववादी है। आज भी हम क्या है कि बहुत सारे जो देवता है उनमें हमारा बिलीव है। जैसे आप देखें कि गणेश जी, शनिश्चर जी, भैरव जी, है ना, ऐसे बहुत सारे देवता हैं और इसी कारण वर्तमान का समाज भी बहुदेववादी है और उस समय का जो समाज है वो भी बहुदेववादी रहा है। और सिंधु का जो समाज है उसकी एक और विशेषता रही है कि उसने प्रकृति का मानवीकरण किया। प्रकृति का मानवीकरण करने का मतलब है कि जो भी प्राकृतिक जो शक्तियाँ रही है, प्राकृतिक शक्तियों को उन्होंने मनुष्य का या मानव का उन्होंने रूप दिया। जैसे जल को देवता मान लिया, सूर्य को भी क्या है देवता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं वो, और इन्हें मानव के रूप में वो इनकी क्या कर रहे हैं, अपूजा कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रकृति का मानवीकरण किया और फिर इसमें देवत्व का आरोपण कर दिया। जो प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु आदि जो है, इनमें क्या है कि देवत्व का आरोपण कर दिया, अर्थात इनको क्या है कि चमत्कारिक शक्तियों के रूप में इन्होंने क्या है प्रदर्शित करने का इन्होंने प्रयास किया। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग अंधविश्वासी रहे हैं यहाँ के लोग। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि जो मुहर है, मुहर का प्रयोग हमें ताबीज़ के रूप में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ से अग्निकुंड वगैरह मिले हमें। जो अग्निकुंड वगैरह जो है वो कर्मकांड के बारे में बताते हैं और लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए या मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद विभिन्न प्रकार के कर्मकांड किया करते थे। और यहाँ की जो मोहरें हैं उनमें हमें पशु बलि और यहाँ तक कि नर बलि के भी हमें क्या मिलते हैं, संकेत मिलते हैं, जो यहाँ के लोगों के अंधविश्वासी होने का प्रमाण है। और सिंधु सभ्यता का जो धर्म है इसको जानने का सबसे प्रमुख जो स्रोत है वो यहाँ की मोहरें रही है। क्यों? क्योंकि हम बहुत प्रारंभ में इस बात को देख चुके हैं कि सिंधु सभ्यता का जो समाज है, सिंधु सभ्यता का समाज आद्य ऐतिहासिक रहा है और आद्य ऐतिहासिक रहने के कारण यहाँ की जो लिपि है, यहाँ की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसके कारण यहाँ से जो भी लिखित प्रमाण मिले हैं, जैसे धोलावीरा से हमें साइन बोर्ड मिला है, मोहरों पर भी लिपि हमें लिखी हुई मिली है, मृद भांडों पर भी हमें लिपि मिली है, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण जो मोहरें हैं, मोहरों पर जो चित्र वगैरह बने हुए हैं, तो उसी आधार पर यहाँ का जो धर्म है उसको निरूपित करने का प्रयास किया गया है। फिर सिंधु सभ्यता में हमें द्विमूलक तत्व मिले हैं। द्विमूलक तत्व का मतलब है कि यहाँ के जो भी देवी देवता रहे हैं उनमें हमें दोनों तत्व मिले हैं या दोनों मूल हमें मिले हैं, स्त्री और पुरुष। और वर्तमान में भी हम देखते हैं, वर्तमान की बात करें या इससे पहले की यदि हम बात करें तो आप देखो कि हमेशा ही बहुदेववादी समाज में दोनों तत्व मिलते हैं, एक स्त्री के रूप में और दूसरा पुरुष के रूप में। तो सिंधु का जो समाज है वो भी द्विमूलक जो विश्वास है या देवता मूलक जो विश्वास है उनमें उनकी मान्यताएं थी। सिंधु समाज में हम देखते हैं कि मुख्य रूप से मातृदेवी जो है इसकी पूजा हुआ करती थी और मातृदेवी की मूर्तियां अधिक मिलने के कारण ही हमने यहाँ का जो समाज है इसको मातृ सत्तात्मक समाज हमने कहा। और मातृदेवी की जो पूजा है उसमें
हमें मातृ देवी के दोनों ही रूप हमें देखने को मिलते हैं, जैसे उनका रौद्र रूप और उनका सौम्य रूप। जैसे आप देखें कि वर्तमान का जो समाज है, यहाँ भी आप देखें सरस्वती है, सरस्वती देवी है या लक्ष्मी देवी हैं, तो आप देखो कि ये जो हैं ये आपको सौम्य रूप में मिलेगी। लेकिन यदि हम बात करें कालका माता की या दुर्गा माता की, तो ये जो हैं आपको रुद्र रूप में मिलती है आपको, या उग्र रूप में ये आपको मिलती है। तो मातृ देवी की जो पूजा है वो दोनों ही रूपों में हुई है, रौद्र रूप में भी और सौम्य रूप में भी। और ये जो परंपराएं हैं, ये परंपराएं हमें वर्तमान में भी देखने को मिलती है। इसी प्रकार से शिव की जो पूजा है, शिव की पूजा का जो प्रमाण है, आप देखो कि हमने जब मोहनजोदड़ो पढ़ा था तब हमने वहाँ बात की थी कि मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली और उसमें बीच में योगी बैठे हैं और उनके चारों तरफ हमने देखा भैंसा, गैंडा, हिरण, ये इनके जो चित्र है वो बने हुए थे और उन्हें मार्शल के द्वारा पशुपति शिव या आद्य शिव उनको कहा गया था। मतलब शिव की जो प्रारंभिक जो अवधारणा है, हमें शिव की प्रारंभिक अवधारणा देखने को मिलती है। और शिव की जब बात करें, जैसे मातृ देवी के दोनों रूप हमें देखने को मिलते हैं, सौम्य व रुद्र, उसी प्रकार से शिव की जो पूजा है वो भी मानवीय और लिंग दोनों ही रूप में हमें शिव की पूजा देखने को मिलती है। और वर्तमान में भी यदि हम कोई शिवालय जाएं तो आप देखो कि किसी किसी शिवालय में शिवलिंग स्थापित रहता है, कहीं कहीं उनकी मूर्ति स्थापित रहती है और कहीं कहीं हमें दोनों ही जो रूप हैं हमें साथ में देखने को मिलते हैं। और कहीं तो शिव जो है वो पार्वती के साथ भी हैं, जिनको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। लेकिन जो सिंधु काल की जब हम बात करें, सिंधु सभ्यता की जब हम बात करें, तो वहाँ आपको शिव दो रूपों में मिलते हैं। एक तो मानवीय रूप में या योगी के रूप में, जो आपको उन पशुओं के बीच बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण उनको पशुपति शिव, पति का मतलब स्वामी, पशुओं का जो स्वामी है शिव, है ना। और लिंग के रूप में भी शिव की पूजा देखने को मिलती है। बहुत सारे छोटे छोटे जो लिंग वगैरह हैं जिन्हें भगवान शिव की पूजा से जोड़ा गया है, वो भी आपको सिंधु सभ्यता में देखने को मिलते हैं। इस दौर में पशु पूजा का भी प्रचलन था। मुख्य रूप से कुबड़ वाले बैल की पूजा की जाती थी। कुबड़ वाला बैल जिसके क्या है, पीठ पर कुबड़ निकली हुई रहती है। और क्या वर्तमान में भी पशु पूजा का प्रचलन है क्या या नहीं है? सोचें आप लोग, दिमाग को जोर लगाएं। नहीं होगी शायद, या है? वर्तमान में भी आप देखो पशु पूजा है। जैसे हम नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करते हैं, बछ बारस के दिन बछड़े की पूजा करते हैं, नेवला नवमी के दिन नेवले की पूजा करते हैं हम लोग। तो इसी प्रकार से भगवान शिव जो हैं उनके वाहन नंदी की भी पूजा की जाती है। तो हम देखते हैं कि वर्तमान में भी पशु पूजा जो है, पशु पूजा का प्रचलन था और उस दौर में भी था। और पशु पूजा जो है, पशु पूजा हमारी संस्कृति की जो संवेदनाएं हैं उनके बारे में भी बताती है कि भाई हम देखो पशुओं से कितना प्रेम करते हैं। कि नहीं केवल मनुष्य बल्कि हमारे जो देवी देवता हैं वो भी क्या रहे हैं, पशु प्रेमी रहे हैं। जैसे आप शिव के गले में नाग डाले हुए देखते हैं। इसी प्रकार से भगवान गणेश जो हैं उनका संबंध भी रहा है चूहे से। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ हमारी संस्कृति में पशुओं के प्रति जो प्रेम है उसके बारे में हमें बताती है। फिर आप देखें कि जल को पवित्र माना गया है। वृक्ष पूजा का भी क्या रहा है, प्रचलन रहा है। पीपल जो है, पीपल मुख्यतः पूजा जाने वाला पेड़ था सिंधु सभ्यता में। और पीपल को पूजा जाना सिंधु सभ्यता के लोगों के प्रकृति प्रेम को बताता है। और क्या आज भी सिंधु सभ्यता के भांति हम आज भी वृक्षों की पूजा करते हैं क्या? हाँ, हमें लगभग हर घर में तुलसी देखने को मिलती है। और इसके अलावा आज भी पीपल की पूजा की जाती है, खिजड़ी की पूजा की जाती है। तो ये जो परंपराएं हैं, ये परंपराएं हमारे सिंधु सभ्यता से ही
चली आ रही है। और ये जो परंपराएं हैं, ये परंपराएं हमें प्रकृति से जोड़ती है। और हड़प्पा से हमें एक मुहर मिली है, और वो जो मुहर है वो मुहर इस प्रकार से है कि एक स्त्रीनुमा चित्र है, और जिनके गर्भ से क्या है, पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो बात है, ये बात वर्तमान की मान्यताओं से देखें हम, तो आप देखो अन्नपूर्णा देवी हमारे यहाँ भी है ना, जो अन्न के क्या है भंडार वगैरह भर देते हैं। तो ये जो मान्यताएं हैं उस समय से ही चली आ रही है। और ये जो उर्वरता की जो देवी है, उर्वरता की देवी को मार्शल ने पृथ्वी माता का नाम वो दे रहे हैं। इसी प्रकार से अभी हमने पहले ही बात की है कि वृक्ष भी पूजा जा रहा है, जिसमें पीपल क्या है, सबसे सर्वाधिक पूजा जाने वाला पेड़ था। जल पूजा का भी प्रचलन है, और जल का भी क्या है, पूजा वगैरह में महत्व था। जैसे हमने जब बात की थी मोहनजोदड़ो की, तो हमने देखा भाई मोहनजोदड़ो में हमें एक बड़ा स्नानागार मिला है, जिसको मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। तो जल भी पूजा जा रहा है, और पूजा के लिए क्या है, जल का भी महत्व है, अर्थात स्नान आदि करके ही क्या है, पूजा वगैरह की जाती थी। और वर्तमान में भी क्या हमें इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। हाँ, हम सुबह सवेरे जब पूजा ध्यान वगैरह करते हैं तो उससे पहले क्या है, स्नान किया जाता है। इसी प्रकार से घर में यज्ञ या होम आदि जब करवाया जाता है तब भी क्या है, स्नान वगैरह किया जाता है। हम कोई धार्मिक तीर्थाटन पर जब निकलते हैं तो वहाँ भी क्या है, स्नान वगैरह, स्नान का बड़ा महत्व है। और आप देखें कोई गंगा है, यमुना है, इसी प्रकार से स्थानीय अनुसार बहुत सारी जो नदियाँ वगैरह है उनका भी क्या है, बड़ा ही पवित्र महत्व आज भी बना हुआ है। नाग पूजा के भी हमें प्रमाण मिले हैं, और लोथल से कुछ मर्दभांड में मिले हैं जिनके ऊपर सांप आदि के चित्र बने हुए हैं। इसी प्रकार से पक्षियों में यदि हम देखें तो फाक्ता एक पक्षी है, वो बहुत ही पवित्र माना जाता था। वर्तमान में आप देखो तो बहुत सारे पक्षी हैं जिनको भी क्या है, देवी देवताओं से जोड़ा गया है। जैसे आप देखें चील को करणी माता से जोड़ा गया है। इसी प्रकार से जो गरुड़ है, गरुड़ को भी क्या है, देवताओं से जोड़ा गया है। तो ये सिंधु सभ्यता के क्या रहे हैं, ये सिंधु सभ्यता की धार्मिक जो मान्यताएं हैं वो रही है। और सिंधु सभ्यता की जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो वर्तमान की मान्यताओं की हमें क्या लगती है, पूरक लगती है। और सिंधु सभ्यता में हमने बात कर ली है कि अंधविश्वास और कर्मकांड जो है उनके भी हमें प्रमाण मिले हैं। तो हम उन्हीं चीज़ों को अभी तक क्या है, बनाए हुए हैं। इसी कारण ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी सभ्यताएं जो है विश्व की समाप्त हो गई, लेकिन जो भारत है, भारत आज भी अपनी जो सभ्यता है, अपनी जो संस्कृति है, उसको आज भी बनाए हुए है। क्यों? क्योंकि भारतीयों की जब हम बात करें तो भारतीयों में एक क्वालिटी होती है जिसको हम बोलते हैं लोचशीलता। तो लोचशीलता या इनकी ग्रहणशीलता या इनकी ग्रहण करने की प्रवृत्ति या समय के अनुसार खुद को ढाल लेने की जो प्रवृत्ति रही है, तो इसी प्रवृत्ति के कारण हमने आज तक हमारी जो संस्कृति है उसको बनाए हुए रखा है। तो सिंधु सभ्यता से हमें इन बातों को जीवन में अपनाना चाहिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।